Hi, this is Prashant Gupta, the founder and the CEO of namatapita.com, India's only education month. आज आपने पढ़ा ही होगा कि आज आपका टॉपिक क्या है इसमें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आज तक हम लोग गलती करते हैं। We are Indians, we are good at very things. आज के ज़माने में, हमारे ज़माने में बहुत सारे लोग आगे निकले, मिल्खा सिंह, मैरी कॉम और न जाने कितने कितने लोग। लेकिन इनकी जो प्रिपरेशन थी, हार्ड वर्क था, वो तो हमने देखा, लेकिन जो चीज़ नहीं देखी हमने वो थी थॉट प्रोसेस। वो हमने नहीं देखा वो सोचते कैसे। आजकल के बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माँ बाप को एक सोच दें कि वो सोचते कैसे। जब उनके पास मुसीबत आती है तो वो घबराते हैं या उनसे लड़ते हैं। जब उनके पास प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं या घबरा कर बैठ जाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आज हम बच्चे को सिखाएं कि उसे लड़ना कैसे। आप देखते होंगे कि बच्चे को हम सिखा रहे हैं कि भाई उसकी प्रॉब्लम आ रही है उसकी लाइफ में, तो हम उसे सॉल्व कर दे रहे हैं। उसे गर्मी लग रही है तो पंखा दिला दे रहे हैं। उसे अगर कहीं कॉलेज में दिक्कत आ रही है तो हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिंदगी में क्या आप उसके साथ हमेशा खड़े हो सकते हैं? एक बार खुद से समझिए, एक बार पूछिए खुद से कि आप अपने बच्चे के साथ क्या उसकी पूरी जिंदगी, उसकी 80 साल की उम्र तक आप खड़े हो सकते हैं? नहीं। आपको उसको एक सोच देनी होगी, ऐसी सोच जो उसे खुद लड़ना सीखे। आप उसके लिए नहीं लड़े, आप उसे बनाएं कि वो ताकि चीज़ों से लड़ सके। The main important thing in our life, we make the tiger, we make the lion. हमें शेर बनाना है बच्चे को, उसके लिए नहीं उसको गीदड़ बना के और उसके लिए खुद शेर बन के खड़े हो जाएं। अक्सर माँ बाप यही गलती करते हैं कि बच्चे को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, उसे जिंदगी के हालातों से लड़ना ही नहीं सिखाते। हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हम उसे मुसीबतों से लड़ना सिखाएं, ना कि उसके लिए मुसीबतें हटाएं। खुद शेर बन के उनके सामने नहीं खड़े होना, उनको शेर बनाना है। जिंदगी में आप उसके साथ हमेशा नहीं खड़े रह सकते, इस बात को विश्वास मान लीजिए। आप आज अकेले बैठ के सोचिए, आप एक माता पिता हैं, आप बैठ के सोचिए कि आप उसके साथ पूरी जिंदगी उसके साथ चल सकते हैं? पूरी जिंदगी उसके साथ चल सकते हैं? बताइए मुझे। नहीं चल सकते। आज जवाब आएगा, आपका मन बोलेगा कि नहीं चल सकते आप। आपकी भी एक उम्र है, आपको जो करना था आप उसके लिए कर सकते हैं, उसके लिए मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसे कैसे हैंडल कर रहा है। एक राजा को जब बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है, बचपन से सिखाया जाता है, तब उसे ये नहीं सिखाया जाता था कि राज हो कैसे भोगा जाए। उसे ये सिखाया जाता है कि लड़ना कैसे। उसे ये सिखाया जाता है कि गुरुकुल में उसे मुसीबतों से कैसे लड़ना है। उसे कैसे सिखाया जाता है कि लड़ के अपने राज को जीतना है। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही सिखाई जाती है। सो गाइस, अगर हमें अपने बच्चे को एक उज्जवल भविष्य देना है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 बातें। वो 3 बातें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसी बातें जिन्हें आपको अपनी लाइफ में अपने बच्चे के लिए जरूर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली बात, वातावरण, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वो नहीं कि आपने पेड़ लगा दिए उसके लिए, उसके आसपास हरी भरी चीजें हो गई, सही। इन्वायरमेंट एक मना स्थिति होती है। मन की स्थिति के साथ जो बच्चा सुनता है, जो समझता है, उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। उसके दिमाग में क्या बातें जा रही हैं। अगर आप अपने बच्चे से बोल देते हैं या आप खुद अपने बच्चे के सामने बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता या ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, तो आपके बच्चे में क्या आता है? मुश्किल है, कर नहीं पाता हूँ, ये वर्ड आते हैं। और यहीं चल के आगे वर्ड, जब उसको वही काम करना होता है, उसके लिए भी सबसे पहले उसका जो दिमाग उसको रियलाइज कराता है कि वो नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली बात हमें अपने बच्चे को ध्यान रखनी है कि पॉजिटिवनेस, उसके आसपास इतनी पॉजिटिवनेस मिला देनी है। अगर वो छोटा सा भी एफर्ट करता है तो उसको रिवॉर्ड देना है, उसको बताना है कि बेटा तुमने बहुत बड़ा काम किया और तुम इससे बड़ा भी कर सकते हो। उसको ये नहीं बोलना है कि तू नहीं कर पाएगा। अक्सर माँ बाप यही करते हैं, बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, उसको बोल देते हैं तेरे बस का कुछ नहीं, उसको खूब पीटते हैं और उसको बोल देते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें अपने बच्चे से ये बोलकर, आप सोचिए जिंदगी में जब उसने आंखें खोली थी, सबसे पहले आपका चेहरा, सबसे ज्यादा भरोसा आप पर है। और जब वही इंसान उस बच्चे से बोलता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे या तुम इसके लायक नहीं हो, उस बच्चे की उम्मीद पूरी तरीके से टूट जाती है। समझ ही नहीं पाता कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को सुधारना है, अपनी मना स्थिति सुधारनी है, उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए और अपने लिए। अगर आप अपनी मना स्थिति में बोलते हैं, बच्चे को पॉजिटिवनेस दिलाते हैं, बेटा तू कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, दोनों लोग मिलकर करेंगे, सब कुछ करके दिखाएंगे। एक दिन आपका बच्चा, जब आप रुक जाएंगे, आप कहेंगे मैं थक गया हूँ, तो आपको बेटा नहीं पापा तूने मुझे सिखाया नहीं थकना,
मुझे सिखाया नहीं कि हिम्मत से हार जाना, मुझे सिखाया है कि मुसीबतों से लड़ना और आगे बढ़ना। सेकेंड थिंग, गोल। कहने को ये 4 लेटर्स, सिर्फ 4 अक्षर, लेकिन इंसान की पूरी जिंदगी इसी में बीत जाती है। पूरी जिंदगी की भाग दौड़, पूरी जिंदगी की मेहनत। अगर आप किसी एक लीजेंडरी इंसान की जिंदगी को पढ़ेंगे या उसको समझेंगे, उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ इन 4 अक्षरों, गोल दैट ही हैज सेट। आपके बच्चे का गोल क्या है? सबसे पहले आपको उसको समझना होगा। गोल वो नहीं होता है कि आपने बोला आज बेटा मेरा डॉक्टर बनेगा, कल इंजीनियर बन जाएगा, परसों। गोल वो नहीं है। अगर आप उसके छोटे पर से स्टार्ट कर रहे हैं, उसका लक्ष्य एक होना चाहिए जो उसने ठान लिया, फिर तैयारी भी वैसी ही होनी चाहिए। अक्सर हम लोग गोल तो बच्चे को बता देते हैं, बेटा तुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, या बच्चा खुद कह देता है मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है पापा। पापा कहते हैं बहुत खुश, मेरा बच्चा पुलिस ऑफिसर बनेगा, बहुत अच्छे। लेकिन बच्चे को कराते क्या है कि बच्चा सुबह से शाम तक आता है पढ़कर, ना उस मैथ्स में अच्छा है ना साइंस में अच्छा है। उसके बाद क्या होता है, वो घर के बाहर निकलता है, दोस्तों के साथ पिज्जा बर्गर खाता है, कोई तैयारी नहीं। और जब इंटर पास करता है, ये लड़का तो फेल हो गया, ये कैसे पुलिस ऑफिसर बनेगा? आप भी उससे बोलेंगे तू नालायक, फेल हो गया, पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, तू क्या खाक पुलिस ऑफिसर बनेगा? लेकिन वहां पे उस बच्चे की गलती बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे उस चीज के लिए ट्रेन नहीं किया गया। हमने गोल सेट कर दिया पर ट्रेनिंग हमने नहीं दी, उसको सिखाया ही नहीं बेटा अगर तुझे पुलिस ऑफिसर बनना है तो तेरी मैथ्स और साइंस अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और सब्जेक्ट में तू एवरेज रहेगा ठीक है, लेकिन तेरा स्पोर्ट्स फिजिकल बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं सिखाया। हमने उसको बचपन से बोला कि जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन इंटर के बाद उसे पुलिस ऑफिसर बनना है। आप बताइए कोई बच्चा, कोई इंसान क्या एक दिन में कुछ बन जाता है? नहीं। अगर कोई इंसान कुछ बनता है तो उसके पीछे छुपी होती है उसकी सालों की मेहनत, और वो मेहनत हम करते नहीं, वो ट्रेनिंग हम उसे देते ही नहीं। हम बस बोल देते सेट करेगा, बस उसे मोटिवेट ही नहीं करते कि उसे अपने हालातों मुसीबतों से कैसे लड़ना है, उसे फिजिकली फिट कैसे होना है, उसे उस एग्जाम के बारे में सोचने के लिए नहीं कहते, उसे बताते ही नहीं है कि तुझे। अगर बच्चा कहता है मेरे पापा मुझे फिजिकली फिट होना है, पेरेंट्स ही कहते हैं इंटर पास कर लो, उसके बाद कुछ कर लो, उसके बाद पुलिस ऑफिसर बनो। नहीं, बहुत ही गलत चीज। अगर आप उसे ट्रेनिंग उसकी बचपन से नहीं देंगे ना तो वो उसको फील ही नहीं कर पाएगा। आगे चलकर जब उसको इंटर के बाद वो पास हो जाएगा तो उसको लगेगा ही नहीं ये तो मेरा है। उसने 12 सालों में उस गोल को फील ही नहीं किया। अगर किसी बच्चे का गोल जो है, क्या जरूरत है उसको और चीजों के लिए फोर्स करने की? क्या जरूरत है उसको? अगर उसने सोच लिया है कि उसे कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने दीजिए ना। उसके लिए जरूरत नहीं है कि वो ज्यादा काम करे और सब्जेक्ट में अच्छा हो, लेकिन हाँ उसका एक पैशन होना चाहिए, उसकी एक रिसर्च होनी चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या नया करना है, क्या इन्वेंशंस करने हैं। लेकिन हम हमेशा गलती करते हैं, उससे यही कहते हैं कि तुम्हें नंबर लाने हैं, तुम्हें फर्स्ट आना है। नहीं, हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो अपना गोल खुद चुनता है जो उसे फील होता है। अगर उसके अंदर कैपेसिटी नहीं भी है उस गोल को अचीव करने की, लेकिन अगर आपने उस गोल को उसको फील करा दिया ना तो वो अपनी कैपेसिटी बना लेगा, उस गोल को उसे पा लेगा, उस कैपेसिटी को बना लेगा। तीसरा पॉइंट, उसकी फिजिकल डाइट। उसकी डाइट क्या है, आप उसे क्या खिलाते हैं? बहुत ही कहने में आसान लग रहा है कि बच्चे तो अपनी मन मर्जी का खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अगर उन्हें बचपन से उनको उस खाने के लिए छूट दी है तो वो जरूर खाएंगे। हाँ, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, पिज्जा खाते हैं, लेकिन आप उसका प्लान बना सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं कि बेटा एक हफ्ते में एक बार तुम्हें ये चीज खाने को मिलेगी, बाकी दिन उसकी डाइट को अच्छा कर सकते हैं। अगर आपने अपने बच्चे को शारीरिक मजबूत नहीं बनाया, शारीरिक मजबूत होने का मतलब नहीं कि हट्टा कट्टा दन्ना सेठ जैसा बने, लेकिन मजबूत होने का मतलब ये है कि वो किसी भी बीमारी से पीड़ित ना हो, या उसको किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना हो, वो जल्दी बीमार ना पड़े। बच्चे अक्सर जल्दी बीमार पड़ जाते हैं तो क्या होता है, उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है और उनका जो मोटिवेशन है, कॉन्फिडेंस घटता है। सो गाइस, इसी तरीके से अगर आप अपने बच्चे को सक्सेसफुल इंसान बनाना चाहते हैं, एक लेजेंडरी इंसान बनाना चाहते हैं, मैरी कॉम, महेंद्र सिंह धोनी, एपीजे अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर जैसा बनाना चाहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप अमीर हैं तो अपने बच्चे को सारी फैसिलिटी दे सकते हैं। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल
इंडिया। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बहुत ही गरीब परिवार से थे, लेकिन सिर्फ फर्क था तो उनकी सोच का, उनके थॉट्स बदले हुए थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था उन्हें कुछ बड़ा करना है। तो आप अगर अपने बच्चे के मन में, उसके दिमाग में, उसके विचारों को बदल देते हैं और उनको एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ा देते हैं, तो आपका बच्चा बिना किसी इन्वायरमेंट के या बिना किसी भी चीजों के वो आगे बढ़ सकता है। अपने बच्चे को बढ़ाने के लिए या कुछ भी बदलाव लाने के लिए किसी भी एज और उम्र या समय बीतने का इंतजार नहीं करते, और अगर समय बीत भी गया है तो भी हम बदल सकते हैं। बदलाव कहीं पे भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम शुरुआत से ही बदलाव करें। अगर आप चाहते हैं तो अपने बच्चे को आज भी बदल सकते हैं, बस आपको बदलना क्या है, तो अपनी सोच बदलनी। इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।